अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एचके। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी और लोगों की बेहतरी के लिए अपने अपने शोबों में खिदमत अंजाम दे रही हैं। आज के इस सेशन में हमारे गेस्ट हैं सैयद निशात अहमद साहब। ये जनरल मैनेजर हैं एक स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के, जो कराची में IMCHF स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और IMCHF के बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच सैयद निशात अहमद साहब कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद निशात अहमद, जनरल मैनेजर IMCHF पाकिस्तान। हुमायूं साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे, और मेरा डिटेल और IMCHF की डिटेल आप अपने पास थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी राइट। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि IMCHF है क्या, कब से काम कर रहा है, कराची में किस लोकेशन पे है, आप क्या करते हैं, जरा हमारे व्यूअर्स को इससे आगाह कीजिए। IMCHF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मैटरनल चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन। हम शॉर्ट में इसको IMCHF कहते हैं। ये 2013 में रजिस्टर्ड हुई थी एज ए NGO। गुलशन KDA मार्केट के पास ब्लॉक 3 में हमने एक बिल्डिंग ली हुई है। उस बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे हम नॉर्मल स्कूल चलाते हैं, फ्री स्कूल है वो, क्लास 6 तक। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और वहीं हम वोकेशनल सेंटर भी चलाते हैं, लेडीज को सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं। रिसेंटली हमने ग्राउंड फ्लोर पे एक मैटरनिटी क्लिनिक स्टार्ट किया है। तो ये है, तो यहाँ है। उसके अलावा हमने सुरजानी टाउन में एक छोटा सा ऑर्फन हाउस बनाया हुआ है, जहाँ हमारे पास 5 बच्चे हैं। कुछ हम आउट स्टेशन में भी काम करते हैं, जैसे लक्की मरवत, लैया। वहाँ हम छोटे छोटे स्कूल चला रहे थे। इस्लामाबाद में भी IMCHF का एक स्कूल है, और ये सब फ्री स्कूल है। तो ये है हमारा। अच्छा, तो अगर मैं स्पेशल स्कूल और सेटअप की बात करूं आपके, तो आप किन चैलेंजेस वाले बच्चों को डील कर रहे हैं और किस एज ग्रुप के बच्चों को डील कर रहे हैं इस सेंटर में? हम करते ये हैं कि 2.5 साल से लेके तकरीबन 12-13 साल के बच्चों को रखते हैं, और वो स्लो लर्नर भी होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास बिहेवियर थेरेपिस्ट का भी है, स्पीच थेरेपी भी हम करा रहे होते हैं, क्लासेस भी लेते हैं उन बच्चों के साथ, और प्लस हमारे पास फिजियोथेरेपी भी है। नॉर्मली स्पेशल स्कूल में फिजियोथेरेपी का नहीं होता, लेकिन हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चलने में और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उनके लिए हमने फिजियोथेरेपी सेंटर भी रखा हुआ है, और हमारे पास डॉक्टर हो। जी। राइट। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने सेंटर में किस तरह काम करते हैं? वन टू वन सेशंस हो रहे होते हैं या स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं? अगर ग्रुप होते हैं, आ, ग्रुप कैसे बनाते हैं जो आप? जो क्लासेस होती हैं उसमें हम ग्रुप्स के साथ चलते हैं। बाकी जो थेरापीज होती हैं, जैसे स्पीच, बिहेवियर, OT, ये सब सेशन 1-to-1। फिजियोथेरापी ये भी 1-to-1। बाकी राइट। हम जो बच्चे होते हैं उनको ग्रुप्स में करके, उनको स्पेशल एजुकेटर हैं जो उनको लुक आफ्टर करती हैं, उनको गाइड कर रही होती हैं, उनकी क्लास ले रही होती है, उनको लर्निंग करवा रही। राइट। तो अभी अगर मैं पूछ पूछ पाऊं कि कितने के बच्चे हैं आप सेंटर में? थोड़ी बहुत तो चेंज होते रहती होंगी उसमें, लेकिन एक एक एवरेज मेरे पास इस वक्त 30 बच्चे। 30, 30। 30, हाँ, 30 हैं। अब ये स्पेशल बच्चे होते हैं, उसमें सब रेगुलर नहीं आते हैं। अच्छा, हमने अपने यहाँ 2 शिफ्टों में किया हुआ है, 10-to-2, 2-to-5 है। बच्चों को भी इसमें डिवाइड किया है। तो आप समझे कि एवरेज हमारे 10-12 बच्चे आते हैं दोनों शिफ्टों में। तो 30 पूरे नहीं आते, राइट। क्योंकि इनमें आपको पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ऑफ कर लेते हैं, नहीं आते, इस तरह की। तो अगर मैं
का अपना पूछना चाहूँ तो आप खुद भी एक प्रोफेशनल हैं इस फील्ड के? मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, मैं बेसिकली मार्केटिंग का और एडवर्टाइजिंग का आदमी हूँ। हम्म। लेकिन यहाँ मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जनरल मैनेजर ऑपरेशन इसको लुक आफ्टर करता हूँ। और फिर बात ये होती है कि जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आप मुख्तलिफ सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके आप इसकी लर्निंग कर लेते हैं। बेसिकली बाय एजुकेशन मैं इस फील्ड का नहीं। अच्छा अच्छा। तो आपने अपनी टीम का थोड़ा बहुत तो पिछले क्वेश्चन में भी जिक्र किया, तो आप थोड़ा सा उसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब किस किस्म के प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं बच्चों के लिए, और अपनी टीम के बारे में कुछ अगर मजीद एलैबोरेट कर सकें। मैं मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। मेरे पास दो स्पेशल एजुकेटर हैं जो मास्टर्स की हुई है कराची यूनिवर्सिटी स्पेशल एजुकेशन, जो दो शिफ्टों को लुक आफ्टर करती है। फिर मेरे पास एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चों को स्पीच और वो साइकोलॉजी का दिखाती है। और एक मेरे पास एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट है जो बिहेवियर करा रही है। इसी तरह एक एजुकेटर है जो जिन्होंने ओटी किया हुआ है उसमें स्पेशलाइज, तो वो कराती हैं। दो मेरे पास फिजियोथेरापी डॉक्टर हैं जो दो शिफ्टों में आके बच्चों को फिजियोथेरापी हेल्थ के हवाले से या फिजियोथेरापी के हवाले से उसको लोग काम करते हैं। ये मेरी पूरी। राइट। तो आपकी टीम में नए मेंबर्स जब ऐड होते हैं, ऑब्वियसली कुछ जाते हैं कुछ नए आते हैं, तो जी जी जी। चीजों को देखते हैं, मतलब एक्सपीरियंस को फोकस करते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेके ट्रेन करते हैं, किस तरह काम करते हैं ज्यादातर? दोनों चीज करते हैं। हम अपने यहाँ इंटर्नीस को भी रखते हैं। हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी से फेडरल गवर्नमेंट उर्दू यूनिवर्सिटी है, वहां से आते हैं। जिना यूनिवर्सिटी से आती हैं लड़कियां। बेसिकली हम लेडीज रखते हैं, जेंट्स हमारे पास नहीं। हम्म। तो यहाँ से इंटर्नीज आती हैं फाइनल ईयर्स की, हमारे पास 2 महीने रहती हैं। तो फिर जब हमें कभी हायरिंग करनी होती तो हम उन्हीं में से हायर करते हैं। वो हमारे लिए एक, चूंकि वो हमारा सेटअप देखी हुई होती है, हम उनकी वर्किंग देखे होते हैं, तो हम उन्हीं को हायर करते राइट। अच्छा, आपके स्कूल की या सेंटर की कोई ऐसी मुनफरिद या यूनिक खसूसियत, जैसे बहुत से सेंटर्स क्लेम करते हैं हम इस तरह काम करते हैं, ये हमारी एक मुनफरिद खसूसियत है, जैसे कि आपने बताया कि ज़्यादातर सेंटर्स में स्कूल्स में फिजियो की सहूलत अवेलेबल नहीं होती, हैं। फिजियोथेरेपी, सेंटर्स बिल्कुल में भी बिल्कुल। इसी तरह। और एक दूसरा ये बताइए कि बच्चों के ऊपर जब लर्निंग और उनकी ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं आपका सेंटर, आपका स्कूल, तो किन बातों पर ज्यादा फोकस करता है, तवज्जो देता है? अब बेसिकली हम कहा ना कि जो दूसरी जगह जाएं तो वो तो या तो स्पीच थेरापी करा रहे होते हैं या बिहेवियर करा रहे थे। हम उनकी क्लास, मैंने आपको कहा ना, ग्रुप के साथ क्लासेस करा रहे होते हैं, जिसमें हम कुछ वोकेशनल उनको एक्टिविटी कराते हैं, कुछ लिखना पढ़ना सिखाते हैं। हमारे पास कुछ बच्चे आए जो बिल्कुल पेंसिल भी नहीं पकड़ना चाहते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से 2 महीने 3 महीने में दे हैव स्टार्टेड राइटिंग। तो हम ये हम्म। वाली चीज यानी क्लासेस भी ले रहे होते हैं। और मुनफरिद ये होता है कि अगर आप स्पेशल स्कूल में जाएंगे तो या तो थेरापी हो रही होती है या क्लासेस होते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हम थेरापीज भी कर रहे होते हैं और क्लासेस भी कर रहे होते हैं। राइट। तो ये हम डिफरेंट थोड़े। तो जब आप वोकेशनल की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें या किस किस्म के चीजें सिखा रहे होते हैं अपने बच्चों को? बच्चों को बेसिकली आर्ट वर्क से रिलेटेड चीजें सिखा रहे थे। कुछ इस तरह की चीजें छोटी छोटी डेवलप कराना, उनको लेके चल रहे होते हैं, ताकि वो कुछ की हाथ की मूवमेंट नहीं होती है कुछ इस तरह। तो जब आप उनके साथ करते हैं तो उनकी हाथ की सेटिंग भी होती है। ये सारी चीजें होती है। आपको पता नहीं, ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं कुछ हाथ वो उस तरह पकड़ते नहीं है, ये कुछ नहीं करते, तो ये सारी चीजें हम उनसे करवा रहे हैं। और कोई बहुत हेवी नहीं होती है, बच्चों के लिहाज से करा रहे हैं। उसमें कुछ आर्ट वर्क बना दिया, कुछ मैक्रामे का बना दिया, इस तरह की चीजें कर। राइट। तो जो आपके स्टाफ की पहले तो वो वेल एजुकेटेड हैं और प्रॉपर डिग्री होल्डर्स हैं, तो बिल्कुल 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 उनकी बिल्कुल। रेगुलर जो ट्रेनिंग है और एजुकेशनल अपडेट है, उसके ऊपर भी तवज्जो दी जाती है, क्योंकि नई टेक्निक्स भी आती रहती है मार्केट में, नई अब रिसर्च। बिल्कुल। हाँ नहीं, वो होता ही है कि कहीं सेमिनार या कॉन्फ्रेंस आती है तो उनमें से हम भेजते हैं, अपने यहाँ से भेज देते हैं कि आप जाके अटेंड करें।
वो फिर हम उनको सर्टिफिकेट वहां से मिलता है, थोड़ा सा ग्रूम हो जाती है, कोई नई टेक्निक सीख के आ। राइट। तो ये इसके अलावा जो पेरेंट्स की ट्रेनिंग है, और क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमें भी है ना ट्रेनिंग दी, हाँ तो बिल्कुल उस बिल्कुल सिलसिले में भी बिल्कुल। आप इकदामात करते हैं? मैंने एक सेशन सिर्फ किया था दिसंबर में। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। हमारा जो सेंटर ये स्कूल है, ये इसमें कोई फीस नहीं है। वी आर बेस्ड ऑन डोनेशन। तो हमारे पास कुछ वो वाले पेरेंट्स आते हैं जो इनको हम फोर्स नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी के होते हैं। हमने 1 दिसंबर में सेशन किया था जिसमें पेरेंट्स को बैठ के उनको एजुकेट और ग्रूमिंग किया था। फिर अब थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया कि मंथली पेरेंट्स को बुला के इन्वॉल्व करेंगे, उनको थोड़ा सा एजुकेट करेंगे। सही। तो कुछ पेरेंट्स आपके पास ऐसे आते हैं या बिल्कुल नहीं आते, जो ये कह रहे होंगे हमें जो आप सेशन करा रहे होते हैं हमें भी थोड़ा ऑब्जर्व करने दें ताकि हम देख सकें बच्चों को आप कैसे काम करते हैं, जी 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 घर जी पे जी भी जी उन बहुत पे सारे। उसी तरह काम कर सकें? नहीं, बिल्कुल आते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उनको क्लासरूम में या जहाँ सेशन हो रहा तो वहाँ बैठाते हैं थोड़े देर के लिए कि आप देखें। और फिर उनको हम बेसिकली गाइड करते हैं कि आप इस तरह की चीज, बल्कि हम तो कहते हैं कि भाई हमारे पास 2 या 3 घंटे बच्चा आपका रहता है, ज्यादा टाइम तो आपके पास घर में रहता है। तो आप इसको घर में इसको ट्रेन करें, इसके साथ इस तरह बिहेव करें ताकि ये ज्यादा जल्दी सीखे। राइट। आपके जो सेंटर है, लैब सेंटर है, जो स्कूल है, वहाँ पे फिजिकली बच्चे आते हैं, तो जो पेरेंट्स या जो लोग आपके सिटी से दूर हैं या आपकी लोकेशन से काफी दूर हैं, उनको ऑनलाइन ऐसे सेशन भी करवाते हैं या अभी उस तरफ नहीं जा रहे? नहीं नहीं, अभी उस तरफ नहीं गए। अच्छा। तो ये आजकल एक चीज जो मैं सारे अपने मेहमानों से पूछना चाहता हूँ वो ये है कि इंक्लूसिविटी और इंक्लूसिवनेस का बहुत ज्यादा तज़किरा होता है अल्फाजों में। हाँ जी जी, वो तो अल्फाज आप की हेर फेर कर इस देते हैं। बारे में क्या समझते हैं और इंक्लूसिव सेटअप के बारे में आपका अपना ज़ाती ख्याल क्या है? अब मैंने तो आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, मेरे पास नॉर्मल स्कूल भी है, सेकंड फ्लोर पे है। बल्कि आपको मैं ये बताऊं कि कुछ 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ स्पेशल स्कूल में आए, वो ग्रूम हुए, सेट हुए, फिर हमने उसको ऊपर नॉर्मल स्कूल में भेज दिया। वो मेरा ख्याल एक क्लास 3 में है बच्चा। जाके क्योंकि सेट हो गया, अब हमने फील किया कि अब ये नॉर्मल स्कूल बच्चों के साथ पढ़ सकता है, तो वहां जाके पढ़ने लगला। इंक्लूसिव या ये है कि जी वो अब हम इसमें स्पेशल के हैं और ये है, वो ये सब सिर्फ वर्ड का गेम है। वरना मैंने आपको कहा ना, मेरे पास तो दोनों है। बच्चा हम समझते हैं कि जी बेहतर हो गया, मैंने कहा ना 3 बच्चे ऐसे हैं कि बल्कि उनमें से एक बच्चा तो फर्स्ट आ रहा है, जो हमारे स्पेशल स्कूल से ऊपर नॉर्मल स्कूल में गया है। तो वो अब आप देख जबरदस्त। लें। हम्म। अच्छा, एक और चीज ये बताइए कि हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है ये अभी भी, हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं इन बच्चों के बारे में, क्योंकि हाँ, बाहर बहुत जगहों पे नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चे इस्तेमाल नहीं की जा सकती एज लैंग्वेज। मना कर दो। हाँ तो हम यहाँ पे जिस तरह अब हम भी कोशिश करते हैं कि हम टिपिकली डेवलपिंग, नॉन टिपिकली डेवलपिंग, न्यूरो डाइवर्जेंट और इस तरह के लफ्ज यूज करें, तो आपके ख्याल में इनसे नहीं, पड़ता है लैंग्वेज से? अब बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप किसी को स्पेशल कह देंगे तो वो खास करके उनके पेरेंट्स के ऊपर बहुत ये होता है। पाकिस्तान में जो चीज मैंने एक ऑब्जर्व की है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है। हम कहते हैं ना कि जी स्पेशल बच्चा है, तो वो ये समझते हैं कि स्पेशल का बच्चे का मतलब ये कोई खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी या कोई प्रॉब्लम। हर आदमी के, हर बच्चे में कुछ चीज कम होती है, कुछ ज्यादा होती है। तो हम ये कहते हैं कि देखिए इसमें कुछ चीजें ये कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ये है बेसिकली, आप इसको स्पेशल ना कहें, और वो वाली चीज आप पेरेंट्स एक्सेप्ट कर देते हैं। क्योंकि इसमें ये चीज है कि जितने जल्दी आप बच्चे को ले आए ऐसे सेंटर पे, तो जल्दी रिकवर कर जाता है। बहुत सारे बच्चे, ये मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे पास बहुत छोटी एज में आया था, वो फिर सेट हो गया, नॉर्मल स्कूल में पढ़ने लग गया। तो हम्म। ये होता है, राइट। पेरेंट्स एक्सेप्ट करने को तैयार। तो अभी कुछ फर्क पड़ रहा है को कि अब एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा बेहतर हुआ है हमारे यहाँ के? थोड़ा सा
बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। अब उसकी शायद एक वजह ये भी है कि आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो यू विल फाइंड कि लॉट ऑफ स्कूल्स और सेंटर हैज ओपन ऑन दिस, जो पहले बहुत कम थे। आज से अगर 3 साल पहले या 4 साल पहले देखे तो बहुत कम, शायद 1 और 2 थे या 3 4 थे, लेकिन नाउ इट हैज ग्रोन टू मच। वो इसकी वजह यही है कि पेरेंट्स में अवेयरनेस आया, पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू गो टू सेंड देम टू दीज सेंटर, जहाँ से ये फिर दोबारा बेहतर होके और सीख के आ जाए। राइट। इतने सारे सेंटर्स खुल रहे हैं, खुल चुके हैं और आगे भी मजीद भी खुलेंगे, तो हाँ, आखिर में आप क्या एडवाइस करते हैं, मशवरा देते हैं पेरेंट्स को कि जब वो किसी सेंटर को या स्कूल को सिलेक्ट कर रहे हों, चूज कर रहे हों, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आप बेसिकली वहां जाके देखें कि वो उनका सेटअप कैसा है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे कमर्शियल के चक्कर में बस खोल दिया है, चीजें नहीं है, स्टाफ नहीं रखा हुआ, वो एक स्टाफ है तो वो ये भी करा रहे। मैं भी कुछ जगहों को जानता क्या कि वो कहीं ट्रेनिंग कर रहे थे, किसी के पास असिस्टेंट थे, उन्होंने अपना खोल दिया सेटअप। तो प्रॉपर ट्रेन्ड एजुकेटेड स्टाफ देखे, सेटअप देखे, बेशक छोटा हो। वो ये नहीं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग में आप जाएं, बहुत बड़ा सेटअप देखें, छोटा सेंटर हो तो वहां जाए, लेकिन प्रॉपर एजुकेटेड हो जो आपको आपके बच्चे को टेक केयर कर सके। ये चीज है पेरेंट्स को देख। राइट जी। तो इसी मशवरे और एडवाइस के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहते हैं। सैयद निशात अहमद साहब, आपका दोबारा बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी और मच, आपने मुझे बुलाया, टाइम दिया। सही, थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वाचिंग, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।